मम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः सुशान्तिर्भवतु। विवाह संस्कार के अंतर्गत जब विवाह, जिसको हम आप 8 विवाह के अंतर्गत ब्रह्म विवाह के नाम से जानते हैं, तो वर के आते समय आकाश पृथ्वी जल वनस्पति देवता ब्रह्म सभी के द्वारा शांति हो, सर्वत्र सुख शांति वास करे, ऐसी भावना से वर के आते समय इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद आप भैया टीका करें। हरिः ओम आदित्यादवसो रुद्रा विश्वे देवा मरुदगणः तिलकं तु प्रयक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। सूर्य वायु रुद्र सभी देवी देवता और मरुतगण वर के माथे में तिलक लगाएं, जिससे धर्म और काम सभी कार्य सिद्ध हों। इस भाव से टीका करें। इसके बाद फिर आप आरती उतारें। हरिः ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। किस आरती के द्वारा आपके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति हो और आप दाम्पत्य जीवन का सुखमय भोग करें। इसके बाद आप जो है दीपक को इनके हाथ में दे दीजिए और आप दाहिने हाथ में चावल को ले लीजिए। आप जो है पैर पे यही चावल जो है छिड़केंगे। पहले दाहिने पैर पे भैया छोड़ेंगे। ओम अथ वरमाह उपनाहो उपमुंचन्तु अग्नौ हविर्देवो घृतकुंभ प्रवेशः तत्र स्थिरो वरहोम्य दूरे दधातु संभ्रमः तस्माद् वरमाह उपानहो उपमुंचते। अब आप दूसरे पैर पे वो वाला जूता उतारिए जिस पे चावल डाले हैं, दूसरे वाले पे आप छोड़िए। ओम अथ वाराहया उपानाहो उपमुंचते अग्नौ हविर्देवो घृतकुंभ प्रवेशयञ्च चक्रुष ततो वाराह संबभूव तस्माद् वाराहो गावां संजानते हज मेद्यै। अब आप थोड़ा सा इनके हाथ पे चावल छोड़ दें। अब आप पीढ़ा लेंगे, पीढ़ा पे जो है चावल रखेंगे 5 जगह और विघ्न विनाशक गणपति जी का ध्यान करते हुए इसको आप स्पर्श कराएंगे। हरिः ओम ओम खरर्ग्या भवन्त्याचार्य वैहाययो राजा प्रियः स्नातकः। चावल जो है वहीं छोड़ दें, आधा इधर आधा उधर, 2 भाग में। वर को बैठने के लिए आसन दीजिए। अब आप आसन भैया हाथ लगा के बैठाइए। ओम साधु भवानास्ताम अर्चयिष्यामो भवन्तम। ये हम आपको बैठा रहे हैं, आपका पूजन अर्चन करेंगे। आप कहिए आपका भाव जो कि शुद्ध है या हमको स्वीकार है। इस भाव से आप आसन पे जो है विराजमान हो। अब आप पुनः वर के आसन के अंतर्गत एक आम का पत्ता या कुश ये देंगे, जो है विस्तर इसको कहा जाता है। ये जो बिस्तर होता है
ये वर को बैठने के लिए, उसके प्रतिष्ठा के लिए, उसके स्थिरता के लिए कन्या पक्ष के भाव ये होते हैं कि आप इनको सम्मान प्रदान कर रहे हैं। आसनम दत्त्वा विष्टर स्थापनम क्रियते अयम अतिथिस्य सत्कारस्य मूल चिन्हम मन्यते। ये सत्कार और अतिथि के पूजन का विशेष आसन होता है। तो आप इस आसन को भैया के हाथ में देंगे। पहले आप दोनों हाथ में से लिए रहिए। ओम विस्तरो विस्तरो विस्तरः। अब आप भैया कहेंगे ओम विस्तरः प्रतिगृह्यताम्। आप दिवाकर जी कहिए ओम विस्तरः प्रतिगृह्णामि। अब आप ले लीजिए, इसको पहले बाएं पैर के नीचे आप रखिएगा। बिस्तर देवर आसन पावे, मान सम्मान हृदय बसावे, ऊंचा आसन प्रेम बतावे, गृह आदर का मार्ग दिखावे। उत्तम आसन देत ही सम्मान प्रदर्शित होय, वर आसन दी पर बैठे मंगल। संकीर्ति संजोय। आप इस भाव से इस आसन को ले रहे हैं कि हम आपके दिए हुए सम्मान को स्वीकार करते हैं। सदैव हमारे शुभ मंगल हृदय के आशीष के द्वारा आपके धन यश कीर्ति की वृद्धि हो। अब आप जो है पुनः जल लेंगे पाद के लिए, पैर धुलने के लिए। ओम पाद्यम पाद्यम पाद्यम। आप कहें भैया ओम पाद्यम प्रतिगृह्यताम्। दिवाकर जी आप कहिए ओम पाद्यम प्रतिगृह्णामि। अब आप इनको जो है ये जल दीजिए। आप इसको ले लीजिए दिवाकर जी। ले करके जो है 2 बूंद पैर पे आप जो है छिड़केंगे। दाहिने हाथ से इसे छिड़क लीजिए। इसके बाद उस जल को वहीं पे रख दीजिए। आप जो है पैर निकालिए, आप दोनों हाथ से इनके पैर को धुलिए इसी जल से। ओम विराजो दोहो अधे विराजो दोहमक्षीयमयि पाद्यायै विराजो दोहः वराय नमः। हाथ धुल लीजिए। इसके बाद वर के पैर पे चावल छोड़ दीजिए और इनके मस्तिष्क पे आप टीका करें। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले मेढूकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। एक पुष्प चढ़ा दीजिए इनके सिर पे। ओम या अहरज जमदग्नि श्रद्धायै कामहमीधायै ए इंद्रियाय का अहम प्रतिगृह्णामि यशसा च भगेन च। दूसरा जो है पत्ता लेकर के इनको दीजिए। आप इसको जो है दूसरे वाले पैर के नीचे रख लीजिए। इसके बाद आप जो है अर्घ के निमित्त इनको जल देंगे। ये जो अर्घ का जल होता है, इस अर्घ के जल के द्वारा वर के सम्मान के लिए भी जल दिया जाता है। अर्घ दिए चंदन जलमाला, वर का मान बढ़े मतवाला, देव पद सम्मति जल वाला, श्रद्धा भाव प्रकट करि लावा। ये श्रद्धा और भाव का प्रतीक है। आप इस जल को दोनों हाथ में पकड़िए और ध्यान करिए। ओम अर्घो अर्घो अर्घः। साथ में कहिए जो है भैया अशोक जी ओम अर्घः प्रतिगृह्यताम्। दिवाकर जी आप कहें ओम अर्घः प्रतिगृह्णामि। ले लीजिए, इसको आप अपने मस्तक में लगाइए दाहिने हाथ में लेकर के। ओम आपास्तुः युष्माभि सर्वान् कामान् वापो नवानी। इस जल को मस्तक में लगाने से आपकी जो भी इच्छाएं हैं वह भगवान जी परिपूरित करें, आपकी सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण हों। इस जल को आप ईशान कोण में
रख दीजिए। ओम समुद्रम व प्रहिणोमि स्वाम योनिमभिगच्छत अरिष्टा अस्माकं वीरामः। परासेची मत्पयः। जो भी हमारे अरिष्टप्रद कार्य हैं, चाहे उस शरीर पे कोई भी रोग व्याधि उपद्रव हो, सब जो है इस जल को ईशान कोण पे भगवान शंकर के निमित्त अर्पण करने मात्र से सब समूल नष्ट हों और हम निरोगित दाम्पत्य जीवन का 100 वर्षों तक निर्वाह करें, भोग करें। अब आप आचमन के लिए जल लेंगे। आचमन जो है ये जो हम आप करते हैं वैदिक कर्मकांड में प्रथम एवं अनिवार्य होता है। किसी भी संस्कार का एक मूल अंग होता है, चाहे वो यज्ञ हो, पूजन हो। अगर आप आचमन नहीं करते हैं तो मन वाणी की शुद्धि नहीं होती है, इसलिए आचमन को किया जाता है। कहा भी गया आत्मा शुद्धि मन वाणी ही देवाश्च क्रियमाण। ये जो आचमन का जल है इसको भगवान जी के नाम से, केशव माधव नारायण के नाम को स्मरण करके जल पीने से हमारे अंतःकरण में जो दोष हैं वो समूल नष्ट होते हैं। तो आप आचमन के लिए जल दे रहे। आचमनीयम आचमनीयम आचमनीयम। भैया कहिए जो है आप ओम आचमनीयम प्रतिगृहताम। दिवाकर जी कहे आचमनीयम प्रतिगृहणामि। आप इस जल को लीजिए भैया के हाथ से, बाएं हाथ पे रखिए, दाहिने हाथ में जल को लेकर के 2 बार आचमन करिए। भगवान जी का ध्यान करिए। ओम आमह गणयससा कुंगस्रजवर्चसा तनमा कुरुः प्रियं प्रजानां अधिपतिं पशूना अरिष्टिम तनूनाम। कि जो भी अरिष्टता हमारे शरीर में अंतःकरण में है, इस जल को पीने से वो समूल नष्ट हो। अब आप जो है मधुपर्क लेंगे। ये जो मधुपर्क होता है ये दूध, दही, घी, मधु, शर्करा इससे निर्मित होता है। तो दूध का जो कार्य होता है वो पवित्रता का होता है। दही ऊर्जा को प्रदान करता है, घी तेज को, मधु मधुरता को और शर्करा सौम्यता लाता है। तो ये आप 5 अमृत को मधुपर के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। इससे हमारे देह की शुद्धि होती है और बल की प्राप्ति होती है, तेज की प्राप्ति होती है। इस भाव से आप इस मधुपर्क को देंगे और आप इस भाव से इस मधुपर्क को लेंगे। ओम मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः। आप लीजिए दिवाकर जी, कहिए ओम मधुपर्कम प्रतिगृहताम। ले लीजिए ओम मधुपर्कम प्रतिगृहणामि। अब आप इसको बाएं हाथ पे रखिए, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से 3 बार डुलाइए। कि देखिए आज के बाद आप एक संकल्प और कर रहे हैं दिवाकर जी। अनामिका नहीं, वो कनिष्ठिका है। एक संकल्प आप जो ले रहे हैं वो दूसरा क्या है, संकल्प आपका ये है कि आज से आप जो भी खाएंगे भक्ष चीज, अभक्ष नहीं, उसको भगवान नारायण को अर्पण करेंगे। तुलसी पत्र डालेंगे, भगवान जी को अर्पण करेंगे। इससे होगा क्या, हम आप भोजन तो करते ही हैं, प्रसाद तो लेते ही हैं। तो उस भोजन में जो दोष होता है अन्न का, भगवान जी को जब अर्पण किया जाता है ना, तो रियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। तो उस भोज्य पदार्थ का, प्रसाद का जो दोष होता है उसको भगवान जी खत्म कर देते हैं और वो प्रसाद हो जाता है। तो उससे हमारे शरीर को बल पुष्ट की प्राप्ति होती है और शरीर जो है निरोगित बना रहता है। तो आज के बाद आप जो भी खाएंगे भगवान जी को अर्पण करके तब ग्रहण करेंगे, वही आप संकल्पित हो रहे हैं। तो आप इसको पहले मिलाइए। उनकी धर्म पत्नी जो है माँ पृथ्वी हैं, उनको अर्पण करिए कि माँ आपके द्वारा भगवान नारायण को ये प्राप्त हो और ये हमको बल पुष्टि देने वाला जो है हो। ओम देवसत्वा सवितो प्रसवे आसुनेर बाहुभ्याम भूषणो हस्ताभ्याम प्रतिगृहणामि। अब आप दुला करके उसको होंठ में लगाइए, जिह्वा से चाट लीजिए। अब उसको आप रख दीजिए, हाथ धुलिए और आचमन करिए।
आचमन कर लिए है ना। इसको दिवाकर जी कहा जाता है अंगमालिका। पूजन में अंगमालिका को करने से शरीर में भगवान जी के शक्ति का समावेश होता है। तो किन अंगों में किन शक्तियों का समावेश हो और किस स्वरूप में समावेश हो। क्योंकि कोई भी पूजन हो, अनुष्ठान हो, उसमें सर्वप्रथम विघ्न के विनाशक मंगल मूर्ति गणपति गजानन जी का पूजन अर्चन किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि वो सदैव हमारे साथ मंगल ही करें। तो आप इस भाव से गणपति गजानन जी का ध्यान करते हुए कि भगवान आपकी शक्ति का समावेश हमारे इन अंगों में किस स्वरूप में हो, वो आप कहिएगा। पहले आप मुख छुएंगे, दोनों हाथ से मुख स्पर्श करिए। मेरा मुख पवित्र वाणी से युक्त रहे। आप जो है नासिका स्पर्श करेंगे, मेरी नासिका में प्राण शक्ति बनी रहे। आप आंख को स्पर्श करेंगे कि मेरी आंखों में तेज और स्पष्टता अर्थात स्पष्ट दृष्टि बनी रहे। आप कान को स्पर्श करेंगे, मेरे जो कान हैं इस शुभ वाणी को सुनने में समर्थ रहें। आप अपने बाहु को स्पर्श करेंगे कि मेरे जो हाथ हैं ये बलवान हों और इनके द्वारा हम सदैव शुभ कर्मों को, सत्कर्म को करते रहें। आप जंघाओं को स्पर्श करेंगे कि ये जो मेरी जंघाएं हैं ओज और साहस से परिपूर्ण हों। आप पूरे अंग को स्पर्श करेंगे कि मेरे सब अंग निरोगी रहें और मेरा जो शरीर है ये मजबूत रहे, शुभ बने और निरोगित रहते हुए हम इस शरीर के द्वारा धन का अर्जन करें। और जब धन आता है तभी धर्म भी होता है। पहले शरीर, फिर धन, फिर धर्म। तो जब धन आवे तो धर्म से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। अगर धर्म से आप मुख को मोड़ रहे हैं तो जो धन है वो 12 वर्ष में जो है फिर धीरे धीरे जो है कहीं न कहीं से रोग से, व्याधि से, समस्याओं से आपको डुबाएगा। तो इसलिए जो है जब भी धन आवे तो धर्म कार्य को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि हम 100 रुपया कमाते हैं तो 100 का 100 वो हमारा नहीं है। उसमें से भगवान जी का भी है, परिवारी जनों का भी है, इष्ट मित्रों का भी है, समाज का है, गरीब का है, दुखिया का है। ये जो जानवर हैं जिनके ऊपर हम भी आश्रित हैं, चाहे वो दूध हो या जो पालतू जानवर हैं, सब आश्रित हैं एक दूसरे के ऊपर। तो हम भी उनके ऊपर आश्रित हैं। भाई हम उनसे दूध पीते हैं, कुत्ता रखते हैं, हमारे घर की रखवाली करता है, तो उसका भी अधिकार आपके ही धन पे तो है, वो कहीं जाएगा तो नहीं ना। तो इसीलिए तो जब धन आवे तो आप धन को निरर्थक ना खर्च करें, लेकिन धर्म का कार्य जब हो तो आगे बढ़ करके कार्य को करना चाहिए। तो आप इस भाव से जो है गणपति गजानन जी को अर्पण करिए। बोले गणपति गजानन महाराज की जय हो। अब आप जो है एक सिक्का लेंगे, उसी सिक्का पे एक तृण रखेंगे। इसको कहा जाता है भैया तृण संवाद। ये जो तृण संवाद है, इस तृण संवाद के द्वारा हमें शिक्षा मिलती है। ये जो कन्या के पिता हैं ये दाता हैं। याचना करने वाला जो व्यक्ति होता है उससे दाता बड़ा होता है ना, क्योंकि उनका हाथ ऐसे होता है और हम आप ऐसे करके ले रहे हैं। भाई ये तो दे रहे हैं ना, भाई कन्या को दे रहे हैं, जो भी है धन रुपया पैसा सब दे ही तो रहे हैं, कुछ ले तो नहीं रहे हैं कि हमसे आपसे बड़े, ये दाता हैं। तो दाता बड़ा होता है। तो आप जो है तृण रूपी संवाद के अंतर्गत ये जो कन्या के पिता हैं सबसे पहले कहेंगे जो है वही तृण भैया पकड़िए, कहिए ओम गौर गौर गौहु। दिवाकर जी आप स्पर्श करिए, कहिए ओम माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम स्वसा दैत्यानाम
अमृतस्य नाभिः प्रनुवोचम चिकितेषु जनाय मागाम नागः मदतिं मा विधिष्ठ मम चामुष्य च उभयो पाप महता ओम उत सृजत प्रणान्यतु। इनके कहने का भाव क्या है? ये जो मैं कन्या आपको दे रहा हूँ, स्पर्श की रही, ये जो मैं कन्या आपको दे रहा हूँ ये गऊ के समान पवित्र है और कोमल है, कल्याणकारी है। और ये जो आपको कन्या हम प्रदान कर रहे हैं, इनका भाव है कन्या के पिता का। ये रुद्रों की जननी सी, वसुओं की पुत्री, आदित्यों की बहन सी पवित्र है और मैं इस पवित्र कन्या को आपको दे रहा हूँ। मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप इससे प्रेम करें, आप इसके ऊपर विश्वास करें, जिससे आपके वंश की, आपके कुल की, आपके धन की, आपके यश की, आपके कीर्ति की वृद्धि हो, इसलिए मैं दे रहा हूँ। अब आप कहेंगे मैं आपके इस दिए हुए सम्मान को हृदय से स्वीकार करता हूँ और इस कन्या का उपभोग और ये जो दान आप दे रहे हैं, इसको उसी भाव से मैं स्वीकार कर रहा हूँ जिस भाव से आप हमको प्रदान कर रहे हैं। हम दोनों के जीवन में सदैव सुख ही हो, कभी अगर दुख आए तो हम दोनों साथ साथ रह करके उसका भी भोग करेंगे। आप इस कन्या को सदैव हम, जैसे आपने पालन पोषण भरण किया, वैसे मैं इनका पालन पोषण करूंगा। इस तृण को तोड़ के जो है फेंक दीजिए ईशान कोण में। दूसरा भाव इसका जो है दिवाकर जी है कि कभी भी खाली पीली जब भी हम खड़े हों तो निरर्थक वनस्पति पे पत्तों को या पुष्पादि को, फल को निरर्थक नहीं तोड़ना चाहिए। जब भी तोड़ेंगे किसी के भरण पोषण के लिए ही तोड़ेंगे। आप दिवाकर जी इस वस्त्र को ले रहे हैं, ये वस्त्र आपको क्यों दिया जा रहा है? इस वस्त्र का भाव क्या है? ओम जराम गक्ष परिधत्स्वासो भवा कृष्टिनः मभिषष्टि पावः शतं च जीव शरदः सुवरचः रयिं च पुत्रा ननु संभवस्वः युष्मतीदं परिधत्स्वासः। इसका भाव ये है कि हे वस्त्र, वृद्धावस्था को आप दूर करो। हे वस्त्र, आप वृद्धावस्था को दूर करो, मुझे और परिवार को सदैव अन्न वस्त्र की कमी ना हो और आपके द्वारा हमारे परिवार का सदैव कल्याण हो। हे वस्त्र, आपके द्वारा तेज की प्राप्ति हो, आरोग्यता की प्राप्ति हो और मैं 100 वर्षों तक पूर्ण आयु का भोग करूं, तेज धन और शुभ की प्राप्ति करूं। हे वस्त्र, शुभत्व के साथ आप मेरे ऊपर धारण हो। इस भाव से आप वस्त्र को धारण कर लीजिए भैया। अब आप दोनों जो है एक दूसरे को एक टक देखेंगे, परस्पर जो है सप्तम दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से एक दूसरे को देखते रहिए। ओम समजंत विसवे देवाः समापो हृदयानिनौ सम्मातरिश्वासं धाता समुदेष्टे दधातु नहु। ये जो आपकी और आपकी संपूर्ण दृष्टि है, दृष्टियां कई हैं। पादैक दृष्टिर दशमे तृतीये द्विपाद दृष्टि चतुरष्टके च संपूर्ण दृष्टि सम सप्तमे च। ये जो दृष्टि आपकी है दिवाकर जी, ये संपूर्ण दृष्टि है। इस दृष्टि के द्वारा हमको और जो आपकी
अर्धांगिनी वामांगिनी बनने वाली हैं, दोनों को शीतलता की प्राप्ति हो और इस शीतलता के द्वारा हमारा मन एकाग्र रहे और धन का कभी अभाव ना हो। हम दोनों के हृदय में प्रेम बढ़े और वायु के द्वारा हमारे जीवन की रेखाएं लंबी हों, अर्थात हमारे आयु की वृद्धि हो, हमारे जो दाम्पत्य जीवन के संबंध हैं वो सुखी रहें। और हे गणपति आदि पूजित देवताओं, ये जो हमारा इनका मिलन है ये सदैव स्थिर रहे और ये जो मिलन है और ये जो स्थिरता है ये समाज के लिए, परिवार के लिए, हमारे लिए कल्याणकारी हो और हम इस मिलन के द्वारा जिस फल की प्राप्ति करें वो पूरे देश को लाभ प्रदान करने वाला हो, पूरे देश को कल्याणप्रद क्रियाओं के द्वारा लाभान्वित करे। इस मंगलमय मिलन के साक्ष्य 5 हैं। विष्णुर्वैश्वनरः साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा पंचमम ध्रुवमालोक्यम सा साक्षित्वम ममागतः। ये जो आपका और आपका ये ब्रह्म विवाह हो रहा है ये कोई हवा में बातें नहीं हो रही हैं। इसके ये जितने बैठे हैं साक्ष्य हैं, अग्नि भगवान साक्ष्य हैं और कलश के ऊपर भगवान विष्णु साक्ष्य हैं और दोनों पक्ष के ब्राह्मण साक्ष्य हैं और आकाश मंडल में ये जो तारा हैं, ध्रुव तारा हैं, ये सब साक्ष्य हैं। तो जो भी बताया जाए उसको भाव भक्ति पूर्वक सुनिए और उसका पालन करिएगा। अब शाखोचार, गोत्र मिलाई जिसको कहा जाता है गोत्रोच्चार, क्योंकि आपका सांकृत गोत्र है और ब्यूटी जी का वत्स गोत्र है, तो ये वत्स गोत्र से सांकृत गोत्र को स्वीकार करें और आपके कुल और आपके गोत्र की वृद्धि करें, तो बिना शाखोचार के संभव नहीं है। तो आपके 3 पीढ़ी पूर्वजों का आवाहन होगा और उनसे प्रार्थना की जाएगी कि आप और आपके गोत्र का परिवर्तन हो, ब्यूटी जी आपके गोत्र को स्वीकार करें। इस भाव से जो है ये शाखोचार होगा। तो आप पहले जो है और ये ले लीजिए, जो है गांठ जोड़ने वाला जो है, इसमें सुपारी, चावल, दूर्बा, दक्षिणा और पुष्प आदि रखा गया है। इसको आप उठ जाइए, खड़े हो जाइए। इसके बाद इनके सिर पे क्रॉस वाइज रखिएगा, दोनों ले लीजिए। एक दाहिने पे उठाइएगा, फिर बाएं पे लीजिएगा, फिर दाहिने पे उठाइएगा। इसी प्रकार से 7 बार आपको करना है। हरे ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय स्वयं शिवः। आइए आप अपने आसन पे बैठिए। इसमें ग्रंथि लगा दीजिए। नाइन कहाँ है? जाइए इसमें ग्रंथि लगाइए। ओम लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुराम धनमंतरी चंद्रमाम गावा काम दुधा सुरेश्वर गजो रंभाधिदेवांगनाम अश्वाः सप्तमुखा सुधारिधनुं शंखो वृखं चाम्बुदे रत्नानीति 14 प्रतिदिनं कुरया सदा मंगलम्। गंगा गोमति गोपतिर्गणपतिर गोविंद गोवर्धनो माता गोमती
मैं गौरी जोगिरिसुता गंगाधरो गौतमां गायत्री गरुणो गदाधर गयां गंभीर गोदावरी गंधर्वग्रह गोप गोकुलगणां कुरया सदा मंगलम्। हाथ त्रिशूल लिए डमरू वरुण भक्त कमान बढ़ाई रहे हैं। गौरी गणेश खड़ानन के संग गंगा की शोभा निखार रहे हैं। बिल्व के पत्र चढ़े जिनको वरुण वेद पुराण बखान रहे हैं। दीन दयाल दया के सागर ऐसे भोलेनाथ को भक्त पुकार रहे हैं कि गौरी के संग जटा में है गंग गले में भुजंग सुशोभित जिनको हाथ त्रिशूल लिए डमरू वरुण भक्त कमान बढ़ाई रहे हैं काल सदा जिनके वश में ऐसे भोलेनाथ को भक्त पुकार रहे हैं। किसी से पे गंग है कंठ भुजंगरु कोटि अनंग लजावन वारे हाथ त्रिशूल है नासक शूल वही डमरू के बजावन मारे मृग छाल सुशोभित है कटि पे अरु भक्त कलाज बचावन वारे शिव शंकर की है महिमा अपार उदानी बड़े हैं बड़े भोले भाले उदानी बड़े हैं बड़े भोले भाले। ओम स्वस्ति श्री मन नंद नंदन चरण कमल भक्ति अनुराग धर्म मूर्ति धर्मावतार श्री अग्रकुल कमल प्रकाश महताम मुकुटमणि सभा श्रृंगार सद विद्या विनोदेन कृत कीर्ति विस्तारितस्येम सांकृत्य गोत्रस्येम पंच प्रवरस्य पंडित शीतला प्रसाद शरमन नाम्नः प्रपोत्रो अयम सांकृत्य गोत्रस्येम पंच प्रवरस्य पंडित शरमन पौत्रो अयम नाम नहीं लिखे फिर से बोल सांकृत्य गोत्रस्य पंच प्रवरस्य पंडित जगदीश्वर प्रसाद शरमन पौत्रो अयम सांकृत्य गोत्रस्य पंच प्रवरस्य पंडित लवलेश शरमन नाम्नः पुत्रो अयम प्रयत पाणिः शरणं प्रपद्ये वरः चिरंजीवी कन्या सावित्री भूयात् इति वरपक्षे प्रथम शाखोच्चारः। हरि ओम नमः परमात्मने नमः। हरि ओम मावलोकय पंकजलोचन कृपा विलोकन शोच विमोचन नील ताम्र श्याम काम हृदय कंज मकरंद मधुपर जातु धान वरोत बल भंजन मुनि सज्जन रंजन गंजन भूसुर ससिनव वृंद बलाक असरन सरन दीन जन ग्राहक भुज बल विपुल भार मय खंडित खर दूषण विराज पद पंडित रावनारि सुख रूप पर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक बेलीक मद खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु प्राहि प्रंचन नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगता कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम स्वस्ति श्रीमन्नंदन भक्ता धर्ममूर्ति धर्मावतार श्री अग्रकुल माता मुकुटमणि सभा सद्विद्या विनोदेन कीर्तिस्तार विस्तार अमुगोत्रस्वे वसुत्पन्ना स्वर्गीय प्रपौत्र्याम श्री स्वर्गीय विष्णु स्वरूप देव स्वरूप पंडित
उदित नारायण सर्वे ब्राह्मणा तथा अमुक गोत्रोत्पन्नः वसुत्पन्नः अमुक नामनः अमुक गोत्र वसुत्पन्नः। ये भी श्री पंडित नंदलाल सर्वणे ब्राह्मणा तथा अमुक गोत्रोत्पन्नः वसुत्पन्नः। पंडित अशोक सर्वणे ब्राह्मणा पुत्रियां प्रवर्तयां च सर्वं प्रपद्ये परं कन्यायां। ये भी सदाशिवाय नमः ओम विष्णुवे नमः। सावित्री भूयात् इति कन्या पक्षे प्रथम शाखोचारः। स्वस्ति आरोग्य की जय। गंगा सिंधु सरस्वती भगवती गंगा सिंधु सरस्वती च भगवती गंगा गोमति गोपतिर्गणपतिर गोविंद गोवर्धनो माता गोमय गौरी जोगिर्सुता गंगाधरो गौतमां गायत्री गरुणो गदाधर गयां गंभीर गोदावरी गंधर्वग्रह गोप गोकुलगणां कुरया सदा मंगलम्। गौरी नंदन गौरवर्ण बदनहं श्रृंगारलंबोदरहं सिंदूरार्चित दिगजेन्द्र वदनहं पादौ पुरौ कर्णौ लंब विलंब गंड विलसत कंठे च मुक्तावली श्री विघ्नेश्वर विघ्न भंजन करो कुरया सदा मंगलम। अजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की करूं तारीफ मुरली की कि मुरलीधर कंधैया की। जहाँ चलता तना कोई काम तीरो ओ कमानों से विजय नटवर की होती थी वहीं मुरली की तानों से। कि मुरली वाले बजा दे मुरली रस की भरी तेरी मुरली में भरा है वेद मंत्रों का प्रचार। फिर उसी मुरली को बजा के कर दे दुष्टों का संहार। कि ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे देवन सारे लिए कमंडल भोला नाचे कहते हरि हरि। कि मुरली वाले बजा दे मुरली रस की भरी हनुमान रंगीलो हठीलो बली तुम मानो मथो गढ़ लंका पटीका लेकर मुंदर कूदी समुंदर शोक हरो जाई सीय सटीका। आनि सजीवन पहाड़न ते तुम तेज हरो क्षण में सकटीका। तुलसी यह संकट क्यों न कटे जब ध्यान धरो बजरंग बली का। जाके सेवा भामते मगन भयो श्री राम ऐसो वीर बजरंग को बारंबार प्रणाम। राम कथा के रसिक वर सुनौ धीर मति वीर आसन आय सुलीजिए तेज पुंज कपिवीर। ओम स्वस्ति श्री मन नंद नंदन चरण कमल भक्ति अनुराग धर्म मूर्ति धर्मावतार श्री अग्रकुल कमल प्रकाश महता मुकुटमणि सभा श्रृंगार सद्विद्या विनोदेन कृत कीर्ति विस्तारितस्य सांकृत्य गोत्रस्य पंच प्रवरस्य पंडित शीतला प्रसाद शर्मन नामनः प्रपौत्रो अयम सांकृत्य गोत्रस्य पंच प्रवरस्य पंडित जगदीश्वर प्रसाद शर्मन पौत्रो अयम सांकृत्य गोत्रस्य पंच प्रवरस्य पंडित लवलेश शर्मन नामनः पुत्रो वयम। प्रयतपाणि शरणं प्रपद्ये वरः चिरंजीवी कन्या सावित्री भूयात् इति वरपक्षे द्वितीय शाखोच्चारः। श्री रामचंद्र की
जय देवी नमस्तुभ्यं जय भक्त वरप्रदे जय शंकर भामांगने पुत्रान दे धनम दे सौभाग्य दे सुब्रते अनच सर्वकामस दे देवी नमस्तुते स्वस्ति श्रीमन्नंदन कमल भक्ति मूर्ति धर्ममूर्ति धर्मावतार श्री अग्रकुल प्रसाद प्रकाश महता मुकुटमणि सभासद विद्या विनोदेन कीर्त किस्तारदे अमुगोत्र से वसुत्पन्ना ये भी प्रपौत्रियाम श्री स्वर्गीय विश्वस्वरूप पंडित उदित नारायण श्रवण ब्राह्मणा तथा अमुगोत्पन्ना वसुत्पन्ना श्री पंडित नंदलाल श्रवण ब्राह्मणा तथा अमुगोत्पन्ना वसुत्पन्ना श्री पंडित अशोक श्रवण ब्राह्मणाय सुखीय कन्यायाम ये भी वर चिरंजीवी कन्या च सावित्री भूयात् इति कन्या पश्यति शाखोच्चारः ओम गोकोटिदानं गृहणे सुकासीं प्रयाग गंगायुतकल्पवासं यज्ञायुतं कोटिसुवर्णदानं तो गोविंद नाम्ना न कदापि तुल्यम। हाथ में चक्र सदा जिनके अरु शेष की सैया विराज रहे हैं। विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप भक्त के भय को मिटाई रहे हैं। तुलसी दल जिनको परम प्रिय है ऐसे लक्ष्मी कांत को भक्त पुकार रहे हैं। लक्ष्मी के संग चरण धोए गंग सब सिद्धियां जिनकी दासी बनी हैं। ए लक्ष्मी नाथ गरुड़ पर आप भक्त का मान बढ़ाई रहे हैं। हे शालिक राम चतुर्भुज रूप ऐसे लक्ष्मी कांत को भक्त पुकार रहे हैं। हे पद्मनाभम सुपद्मलोचन स्वयं पद्मायुक्त हो निज युगल छवि का दिव्य दर्शन जो करे सो मुक्त हो। हे रमानाथ कृपा निधान कृपाल हम पर होइए चरणों की सेवा नित करूं ऐसा शुभ अवसर दीजिए। यह दिव्य दर्शन का हमें अवसर सदा मिलता रहे। जानून आवाहन विसर्जन मंत्र पूजा विधि क्रिया करके क्षमा निज भक्ति दोहे। विष्णु है विष्णु प्रियाम निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमितद्दव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाम्। ओम स्वस्ति श्रीमन नंद नंदन चरण कमल भक्ति अनुराग धर्म मूर्ति धर्मावतारम श्री अग्रकुल कमल प्रकाश महता मुकुटमणि सभा सिंगार सद विद्या विनोदेन कित कीर्ति विस्तारितस्ये सांकृत्य गोत्रस्य पंच प्रवर्स्य पंडित शीतला प्रसाद शर्मन नाम्नः प्रपौत्रो अयम सांकृत्य गोत्रस्य पंच प्रवर्स्य पंडित जगदीश्वर प्रसाद शर्मन पौत्रो अयम सांकृत्य गोत्रस्य पंच प्रवर्स्य पंडित लवलेश शर्मन नाम्नः पुत्रो अयम प्रयतपाणि शरणं प्रपद्ये वरः चिरंजीवी कन्या सावित्री भूयात् शाखोच्चारः। की जय हो महादेव की जय हो। नमो सुनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाब्धि शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। स्वस्ति श्री नंदन भक्ता धर्मूर्ति धर्मावतार श्री अग्रकुल प्रकाश माता मुकुटमणि सभासद विद्या विनोदेन कीर्तिस्तार अमुगोत्पन्नः वसुत्पन्नः पंडित स्वर्गीय श्री उदित नारायण श्रवण प्रपौत्रियाम अमुगोत्पन्नः वसुत्पन्नः ये भी वसुत्पन्नः
पंडित श्री नंदलाल शरण प्रपौत्रियां पुत्र भी अमुगोत्पन्ना वसुत्पन्ना अशोक कुमार श्रमरे ब्राह्मणाय पुत्रियां ये तर्पाणी तपान शरणं प्रपद्ये वरचरंजी कन्या च सावित्री इति कन्या पक्षे तृतीय शाखोच्चारः। रावण बिहारी लाल की जय। हाथ में भैया आप त्रिकुश, अक्षत, जल, पुष्प, दक्षिणा लेकर के कन्यादान ग्रहण जो कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, संकल्प को करें, उसको मध्यमा उंगली पे कर दें। आपका गुस्सा जो है तर्जनी से 3 बार भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। जले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत्। हरि ओम महा हरि ओम तत्सत्। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः। अद्य ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय। अद्य श्री ब्राह्मणों द्वितीय प्राराधे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्म वर्तैंक देशे उत्तर प्रदेशे प्रयागराज मंडलांतर्गत प्रतापगढ़ जनपदांतर्गत सुविख्यात लालगंज अशोक वाटिका राकेश वाटिका शुभ वैवाहिक स्थले मासोत्तमे उत्तमे मासे फाल्गुन मासे शुभे शुक्ले दले शुक्लपक्षीयाः नवम्यां परिदशम्यां शुभ पर्वणि तिथौ बुधवासरे नितायां रोहिणी परिमृगशिरा नक्षत्रे विषुकुंभ परिप्रीति योगे बालव परि कबलव करणे मिथुन राशि संघ स्थिते श्री चंद्रेशु कुंभ राशि संघ स्थिते श्री सवित्र सूर्य नारायणे मिथुन राशि संघ स्थिते श्री देवगुरौ बृहस्पति यथाथा स्थान स्थितेषु शेषेषु गृहेषु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशेषतायां शुभ पुण्यतिथौ श्रुति स्मृत वेदोक्त पुराणोक्त शुभ फल प्राप्ति कामः। साथ में कहें भैया वत्स गोत्रोत्पन्नः पंच प्रवरः पंडित अशोक कुमार शर्माहम सपत्नी कोहम नामाहम। पत्नी का नाम लीजिए, कहिए समस्त पितॄणाम निरतिशय सानंद ब्रह्मलोक वाप्त्यादि कामः कन्यादान कल्पोक्त शुभ फल प्राप्तये च अनेन दिवाकर नामकेन वरेण अस्याम ब्यूटी कन्यायाम उत्पादिष्यमाण संतत्याः 10 पूर्वान् दशापरान् पुरुषान् च पवित्री कर्तुम आत्मनस्य श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतये ब्रह्म विवाह विधिना कन्यादान महम करिष्ये। मस्तक में लगा के वहीं थाल के पास रख दीजिए। आप हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ करके कहिए ओम दाता अहम वरुणो राजा द्रव्य आदित्य दैवतम वरो असौ विष्णुरूपेण प्रतिगृहणा त्वयं विधि। मैं वरुण देव की तरह दाता हूँ, दान करने वाला हूँ। यह द्रव्य अर्थात मेरी कन्या देवताओं को, इससे पहले देखिए जो है कन्याओं का 3 विवाह हो चुका होता है, चौथा जो है ये मनुज रूप में जो है वर होता है, अभी हम आगे बताएंगे आपको। तो यह कन्या आदित्यों के लिए समर्पित है। हे वर
आप विष्णु स्वरूप में, भगवान नारायण के स्वरूप में इस कन्या को स्वीकार करो। यह क्रिया जो मैं ब्रह्म विवाह से संबंधित अंतर्गत कर रहा हूँ, इससे जो हमारे पितृ पितामह प्रपितामह आदि हैं उनको परम आनंद की प्राप्ति हो और वो इससे सनातन भगवान श्री मोक्ष के दाता प्रदाता हरि विष्णु जी के श्री चरणों की, उनके लोक की प्राप्ति करें। इस भाव से इनको प्रणाम करिए। हो गया। अब फिर कहियो कन्याम सुलक्षण पोयताम कनक भरणैर्युताम दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोक विजीखयः विश्वम्भरः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवतः इमां कन्यां प्रदर्शयामि पितॄणां तारणाय च। यह सुलक्षण सुशील स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत कन्या मैं आपको विष्णु स्वरूप वर प्रदान कर रहा हूँ। ब्रह्मलोक की उन्नति की कामना से यह विश्वम्भर, हे सर्वदेवों व समस्त जीवों, आप सब साक्षी हो। मैं यह कन्या पितरों की उन्नति व मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रदान कर रहा हूँ। इस भाव से आप कन्या को दें। अब आप जो है कन्यादान के लिए पुनः संकल्पित होंगे। भैया आप चलिए जो है कन्या के भ्राता जी, आप इस पे जो है पतली धार से जल को डालिएगा, ठीक है। निरंतर जो है आपकी धार चलती रहे। चलिए हरि ओम। पूर्वोक्त कल्पित विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ वत्स गोत्र पंडित अशोक कुमार सर्वाहम सपतनीकोहम सद्गुणीकृत ज्योतिष्ठो मातिरात्र सद्फल प्राप्ति कामस्यास्मत् कुलोत्पन्नाम वत्स गोत्रस्य पंच प्रवरस्य पंडित उदित नारायण शर्मन नामनाः प्रपौत्रीयं वत्स गोत्रस्य पंच प्रवरस्य नंदलाल शर्मन नामनाः पौत्रीयं वत्स गोत्रस्य पंच प्रवरस्य पंडित अशोक कुमार शर्मन नामनाः पुत्रीम वत्स गोत्रस्य पंच प्रवरस्य पंडित उदित नारायण शर्मन नामना प्रपौत्रीयं वत्स गोत्रस्य पंच प्रवरस्य पंडित नंदलाल शर्मन नामनाः पौत्रीयं वत्स गोत्रस्य पंच प्रवरस्य पंडित अशोक कुमार शर्मन नामनाः पुत्रीम वत्स गोत्रस्य पंच प्रवरस्य पंडित उदित नारायण शर्मन नामना प्रपौत्रीयं वत्स गोत्रस्य पंच प्रवरस्य पंडित नंदलाल शर्मन नामनाः पौत्रीयं वत्स गोत्रस्य पंच प्रवरस्य पंडित अशोक कुमार शर्मन नामनाः पुत्रीम ब्यूटी नामनीम इमाम कन्यां यथा शक्ति अलंकृतां सुपूजितां सांकृत गोत्रस्य पंच प्रवरस्य पंडित शीतला प्रसाद शर्मन नामनाः प्रपौत्रोयं सांकृत गोत्रस्य पंच प्रवरस्य पंडित जगदीश्वर प्रसाद शर्मन पौत्रोयं सांकृत गोत्रस्य पंच प्रवरस्य पंडित लौलेश शर्मन नामना पुत्रोयं वत्स सांकृत गोत्रस्य पंच प्रवरस्य पंडित शीतला प्रसाद शर्मन नामना प्रपौत्रोयं सांकृत गोत्रस्य पंच प्रवरस्य पंडित जगदीश्वर प्रसाद शर्मन पुत्रोयं सांकृत गोत्रस्य पंच प्रवरस्य पंडित लौलेश शर्मन नामना पुत्रोयं सांकृत गोत्रस्य पंच प्रवरस्य पंडित शीतला प्रसाद शर्मन नामनाः प्रपौत्रोयं सांकृत गोत्रस्य पंच प्रवरस्य पंडित जगदीश्वर प्रसाद शर्मन पौत्रोयं सांकृत गोत्रस्य पंच प्रवरस्य पंडित लौलेश शर्मन नामनाः पुत्राय सांकृत गोत्राय, कहिए भैया आप, सांकृत गोत्राय दिवाकर नामने वराय पात्राय श्रेष्ठाय पत्नीत्वेन तोभ्यमहम सम प्रददे। मैं अपनी कन्या को आज अभी इसी शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में, सभी के साक्ष्य में कन्या को पत्नी के रूप में प्रदान कर रहा हूँ। जो मेरा उत्तरदायित्व इनके पालन पोषण, इनके भरण पोषण का आज तक मेरे ऊपर था, आज से सारी जिम्मेवारी, पूरा उत्तरदायित्व आपको प्रदान कर रहा हूँ।
इसी भाव से आप आटे की लोई को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, अंगूठा भैया ऊपर करिए, दाहिने हाथ का अंगूठा ऊपर करिए। वो अशोक जी आप अंगूठा थोड़ा ऊपर करिए, हाँ लाइए, थोड़ा सा लोई आगे बढ़ाइए। अब आपकी जो धर्म पत्नी है उनको कहिए आप हाथ पीछे करें। आप जो है अशोक भैया कन्या का हाथ पकड़िए, दाहिने हाथ से ऊपर पकड़िए, ऊपर से ऐसे पलटना है, ऐसे पलट देना है। बायां हाथ लगाइए नीचे इनके दिवाकर पे, हाँ ऐसे नहीं, कन्या के हाथ को दिवाकर के हाथ में से पलट दीजिए ना, ऐसे जैसे हाथ मिलाया जाता है, नीचे इनका हाथ नीचे हो दिवाकर का ये। अब आप जो है दिवाकर जी जो आटे की लोई लिए हुए हैं इसको ऐसे करके पलट दीजिए, पलटिए, हो गया। उसी में छोड़िए, नीचे परात में छोड़ दीजिए। आप हाथ हटाओ बेटी, आप दोनों हाथ मिलाइए। आज से आपका और आपका जो संबंध है, हाथ किससे मिलाया जाता है जानते हैं? जो समकक्ष हो, मित्र से। तो आपका और आपका जो संबंध मित्रवत भी होगा, इसलिए आप हाथ मिला रहे हैं। अब आप जो है कन्यादान लिए हैं, आप कहिए दिवाकर जी, ओम स्वस्ति दौषत्वा ददातु पृथ्वीत्वा प्रति गृहणातु असौ ब्यूटी देवी। आपने पूर्ण विश्वास से, श्रद्धा से ब्रह्म विवाह के अंतर्गत पूजन अर्चन सभी साक्ष्यों में हमको अपनी पुत्री के उत्तरदायित्व को, अपनी पुत्री को दान के स्वरूप में दिया। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और इस कन्या के हाथ को सदैव ऐसे ही जैसे भी पकड़े हैं ऐसे सदैव संभाल के रखूँगा, पकड़ के रखूँगा। अब आप हाथ पीछे करिए, आप हाथ जोड़िए भैया अशोक जी, आप हाथ जोड़िए। ओम यशत्वा धर्मश्चरितव्या सो अनायासा धर्मे चारथे चा कामे चा त्वय्यम नाति चरितव्यः। ये अशोक जी कह रहे हैं भैया, इनके कहने का भाव क्या है कि ये जो कन्या दिए हैं, देखिए दान कई टाइप से होते हैं। कभी कभी हमें आपको वस्त्र का दान मिलता है, धन का दान मिलता है, तो क्या हम उसको बना करके जिंदगी भर थोड़ी रखते हैं? उसको किसी को दे दिए, खर्च कर दिए, वो भी तो दान है। लेकिन ये जो दान आपको मिल रहा है इसको खर्च नहीं करना है, आपको किसी को देना नहीं है और आप इसके ऊपर कभी अतिक्रमण नहीं करेंगे। अशोक जी का कहने का अभिप्राय यहाँ पे यह है। तो पृथ्वी, जैसे भगवती पृथ्वी हैं तो इनके ऊपर कितना भी कूड़ा करकट गंदगी फेंकिए, कभी किसी को मना थोड़ी करती हैं। तो ऐसे ही मैं अपनी कन्या को आपको दे रहा हूँ, आप इसको स्वीकार करिए और ऐसा मंगल भाव बनाइए कि सदैव इस कन्या के साथ धर्म का कार्य करेंगे, अर्थ का कार्य करेंगे और इसके मर्यादा का अतिक्रमण का मतलब होता है मर्यादा का उल्लंघन करना। तो मर्यादा का कभी आप उल्लंघन नहीं करेंगे। आप कहिए नाति चरामि, ओम नाति चरामि, ओम नाति चरामि। मैं इस कन्या का अर्थात जो हमारी धर्म पत्नी होने वाली, इनका कभी अतिक्रमण नहीं करूँगा। आप जिस भाव से दे रहे हैं उसी भाव से मैं इनको स्वीकार कर रहा हूँ। अब ये फिर क्या कह रहे हैं, किसने दिया, क्यों दिया और किस लिए दिया, आप कभी मन में मत लाइएगा। ये जो मैं कन्या को दे रहा हूँ खाली प्रेम के लिए दे रहा हूँ और आप इसको प्रेम से ग्रहण करिए, आप अपने कुल की वृद्धि करिए। तो आप फिर कहिए नादि चरामि, नादि चरामि, नादि चरामि। जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करूँगा। फिर ये तीसरे वचन में कह रहे हैं इस कन्या के साथ आपको धर्म, अर्थ और प्रेम से चलना है। ये तीनों में उसके प्रति किसी भी प्रकार का अत्याचार, अन्याय या मर्यादा भंग नहीं करेंगे। आप कहिए पुनः नादि चरामि, नादि चरामि, नादि चरामि। मैं कभी भी जिनके मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा, इनका भंग नहीं करूंगा। इस भाव से आप जो है इनको कह रहे हैं।
चूंकि ये दाता हैं और ये श्रेष्ठ हैं। अब अशोक जी, आप पुनः हाथ में पुष्प लेकर के इनको कहिए और इनसे प्रार्थना करिए। ओम गौरीम कन्या विमाम श्रीमन यथाशक्ति विभूषिताम श्रेष्ठाय श्रीमते तोभ्यं दाता श्रीमन समाश्रय कन्ये ममाग्रतो भूया कन्ये मे देवी पार्श्वयोः कन्ये मे पृष्ठतो भूयात् त्वद्दानान् मोक्षमाप्नुयात् मम वंशकुले जाता यावद् वर्षाणि पालिता तोभ्यं श्रीमन्मया दत्तः पुत्र पौत्र प्रवर्धिनी। अब ये क्या कह रहे हैं आपसे दिवाकर जी? यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें हम आज समर्पित करते हैं। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें हम आज समर्पित पित करते हैं। निज हृदय का यह प्यारा टुकड़ा हम तुमको अर्पित करते हैं। ये कौन कह रहे हैं? आपके होने वाले ससुर कन्या के पिताजी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? माँ की ममता का सागर यह मेरे नयनों का उजियारा है। कैसे तुमको बतलाऊं मैं किस लाड़ प्यार से पाला है। तुम मेरे द्वारे आए हो क्या सेवा कर सकते हैं। यह कन्या रूपे रत्न तुम्हें हम आज समर्पित करते हैं। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें हम आज समर्पित करते हैं। अब फिर क्या कह रहे हैं? ये हमारे घर पे थी तब भी इनसे गलतियां होती थी। चूंकि जब माँ और पिता की छत्र छाया में संतान होता है तो उपद्रव करता है, गलतियां भी होती हैं। लेकिन आपके यहाँ भी गलतियां करेंगी तो आप क्षमा भी करिएगा। और अपने समधी जी से कह रहे हैं कि आज से पिता कहलाने का अधिकार आपको भी है, आप भी इनके संरक्षक बनिए। हमसे तो मतलब एक कन्या से, इससे तो भूल बहुत होगी। यह कन्या अति सुकुमारी है, इसके अपराध क्षमा करना। यह माँ की राज दुलारी है। तो आज पिता कहलाने का आप कह रहे हैं समधी जी से, आज पिता कहलाने का अधिकार समर्पित करते हैं। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें हम आज समर्पित करते हैं। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें हम आज समर्पित करते हैं। फिर आपके पिताजी क्या कह रहे हैं ससुर जी कि ये आज से पूरे परिवार को छोड़ रही हैं। किस भाव से छोड़ रही हैं? और ये जो इनके छोड़ने का दर्द है, दुख है, वो पूरे परिवार को है। भैया से बहिना बिछुड़ी, माँ से बिछुड़ी माँ की ममता, बहनों से छूटी ब्यूटी देवी तो तुम हो आज उसके पिता। मैंने जिसको पाला अब तक वह प्यार समर्पित करता हूँ। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें हम आज समर्पित करते हैं। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें हम आज समर्पित करते हैं। फिर क्या होगा? जब कन्या आपके घर जाएगी तो यहाँ जाएगी सब रोएंगे, छलकेंगे नैनों की सागर। भैया मैया सब रोएंगे, भर आएंगे करुणा सागर। हम आज तुम्हें इन नयनों की प्रिय ज्योति समर्पित करते हैं। हम आज तुम्हें इन नयनों की प्रिय ज्योति समर्पित करते हैं। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें हम आज समर्पित करते हैं। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें हम आज समर्पित करते हैं। आज से संपूर्ण उत्तरदायित्व, इनको कोई समस्या ना हो दिवाकर जी, ये आपका और भैया जी का है। आपके और आपके छत्र छाया में ये सदैव रहेंगी, आपके परिवार का पालन पोषण भरण करेंगी। आपके परिवार का जिस प्रकार से हित होगा
पूर्ण रूपेण ये समर्पण की भावना से उन सभी कार्यों को करेंगी। वर पूजन भैया, पैर जो है भैया वही परात में लगाइए आप भी, और ब्यूटी जी आप भी लगाइए। रसगुल्ले का पिलिया को पिलिया जाब खुल्ला उल्ला करो। 3 बार आप वर का पैर धुलेंगे, 2 बार कन्या का। ओम वराय नमः, वर चरणाभ्याम नमः, विष्णु स्वरूपाय नमः। इदम जलम कन्याकुमारी चरणेभ्यो नमः, लक्ष्मी स्वरूपाय नमः, विष्णु स्वरूपाय नमः। टीका कर दीजिए वर के मस्तक में भैया। हुमादित्याद वसौ रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणः, तिलकं तो प्रयच्छन्तो धर्म कामार्थ सिद्धये। विष्णु स्वरूपाय वराय नमः, लक्ष्मी स्वरूपा कन्याकुमारी चरणेभ्यो नमः। लड़की के हाथ को पीला करिए। यही की कहावत है कि लड़की के हाथ को पीला करना है, तो आप दोनों हाथ में खूब बढ़िया से हल्दी लगा दीजिए। बिटिया हल्दी लग जाए तो आप दोनों हाथ को ऐसे थोड़ा सा रगड़ दीजिए परात में। अद्य पूर्वोच्चारित ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ श्रुति स्मृत वेदोक्त पुराणोक्त शुभ फल प्राप्ति कामः। वत्स गोत्रोत्पन्नः पंच प्रवरः पंडित अशोक कुमार शर्मणे पाणिग्रहणीत भार्या सपत्नी को हम नामाहम। एतत् कन्यादान समये अग्निदैवतम सदक्षिणाकम सांकृत गोत्राय दिवाकर नामने वराय पात्राय श्रेष्ठाय तुभ्यमहम संप्रददे। लड़की को स्पर्श करा करके वर को दे दीजिए।